नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय न्याय संहिता 318, 336, 340, 349 में एक FIR दर्ज हुआ है और एक कमेंट आया है मुकेश कुमार की तरफ से। इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट आया उनका, मुकेश कुमार का, कि सर इन धाराओं में क्या जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, बीएनएस का सेक्शन 318, 336, 340, 349 में क्या क्या प्रावधान है, पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद बता दूंगा कि जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जमानती अपराध है कि गैर जमानती अपराध है। तो पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दूंगा। अगर कभी इस तरह की FIR आपको दिखती है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूनिक और मज़ेदार वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बराबर मिलती रहेगी। पहले तो बात करेंगे हम सेक्शन 318 के बारे में। यह सेक्शन 318 कहता है, छल की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? छल की बात करता है। इसमें 4 तरह के सेक्शन है। पहला सेक्शन है दोस्तों, पहला सेक्शन 318 का सब क्लास 1, यह बात करता है छल की परिभाषा का। जो सेक्शन 318 है यह इसकी परिभाषा की बात करता है। अब दूसरा सब सेक्शन देख लीजिए, 318 का सब क्लास 2। 318 का सब क्लास 2 दोस्तों कहता है कि अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो उसके दंड की बात करता है। 318 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति छल करता है, दंड की बात करता है, जो कि 3 साल का कारावास है, 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। केवल 3 वर्ष का कारावास है 318 के सब क्लास 2 में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 318 का सब क्लास 3 के बारे में। 318 का सेक्शन सब क्लास 3 कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने संरक्षण दिया हुआ था कि इस वस्तु को आप अपने पास रखिए, लेकिन वह छल पूर्वक क्या करता है, हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। हमने उसको दिया था रखने के लिए, लेकिन क्या किया, वो कब्जा कर लिया, वो हमेशा अपने पास रख लिया किसी तरह छल करके। तो उसको 318(3) में छल के लिए दंड देने का प्रावधान किया गया है। और ऐसे में उस व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 318 का सब क्लास 3 में 5 वर्ष का कारावास है। अब बात करेंगे 318 का सब क्लास 4। यह दोस्तों बात करता है, अगर कोई व्यक्ति छल या बेईमानी पूर्वक किसी संपत्ति को बेचने की बात करता है, तब वह सेक्शन 318 के सब क्लास 4 में आएगा। और ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब तो बात हो गई 318 को। अब जानना है कि यह जमानती है कि नहीं जमानती। हमारा आज का जो क्वेश्चन है जमानती के बारे में, क्या जमानती है कि नहीं जमानती है। तो अब हम इसको 318 को एनालिसिस करें तो पता चल जाएगा। देखिए 318 का सब क्लास 1 जब छल की परिभाषा की बात करता है, 318 के सब क्लास 2 छल के दंड की बात करता है दोस्तों, यह जमानती अपराध है। कैसा अपराध है? 318 का सब क्लास 2 3 वर्ष की कारावास है। यह जमानती अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है। और कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इसकी सुनवाई कर सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट। अब हम बात करेंगे सब क्लास 3 का, 318 के सब क्लास 3 की बात करेंगे दोस्तों। क्या है? यह भी असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। 318 का सब क्लास 3 क्या है? असंज्ञेय अपराध है और
जमानती अपराध है। अब बात करेंगे 318 का सब क्लास 4 के बारे में। तो सब क्लास 4 भी दोस्तों क्या है, यह आसंज्ञेय अपराध है, आसंज्ञेय अपराध है। बट इसमें क्या है, अजमानती है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलेगी। 318 का सब क्लास 4 अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगा है, या मुकेश कुमार जी, तो मान लीजिए कि वह अजमानती अपराध है, इसमें बेल नहीं मिलेगी इस सेक्शन में। अब चलिए सेक्शन नंबर 336 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 336 क्या कहता है। दोस्तों 336 बात करता है बीएनएस का, यह बात करता है कूट रचना की। किसकी बात करता है, कूट रचना की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को या किसी भी ऐसी वस्तु को जिससे कूट रचित करके उपयोग में लाता है, तो वह सेक्शन 336 के तहत दंड देने की बात करता है। 336 का सब क्लास 2 में एफआईआर दर्ज होगी, कूट रचना के लिए दंड की बात करता है। और यह दोस्तों 336 का सब क्लास 2 में कूट रचना के लिए दंड की बात करता है, जो कि 2 वर्ष का कारावास है। कितने वर्ष के, केवल और केवल इसमें 2 वर्ष का कारावास है। और जहां पर 2 वर्ष का कारावास है, मान के चले कि यह जमानती अपराध है, यह जमानती अपराध, यानी 336 क्या है, जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम बात करेंगे, अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, सेक्शन नंबर 336 का सब क्लास 3। 336 का सब क्लास 3, देखिए अभी 336 चल रहा है, एक हुआ, अब तीसरा हुआ। 336 का सब क्लास 2 2 वर्ष कारावास है। 336 का सब क्लास 3 जो है, अब इसकी बात करते हैं। यह बात करता है अगर छल के प्रयोजन से, देखिए अगर छल के प्रयोजन से कूट रचना की गई है, छल के प्रयोजन से कूट रचना की गई है, तब उस व्यक्ति को 336 का सब क्लास 3 के तहत दंडित किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को 7 साल का कारावास होगा, 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा। 336 का सब क्लास 3, 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा। दोस्तों यह क्या है, यह संज्ञेय अपराध है, लेकिन अजमानती है, अजमानती, यानी इसमें जमानत नहीं मिलेगी। 336 का सब क्लास 3 में जमानत नहीं मिलेगी, इसमें जमानत 36 का 2 में मिलेगी, इसमें जो है जमानत नहीं मिलेगी। अब अगली बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 336 का सब क्लास 4। 336 का सब क्लास 4 बीएनएस। अब 336 का सब क्लास 4 बीएनएस कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की ख्याति की प्रतिष्ठा का नुकसान करने के लिए कोई वस्तु कूटरचित की गई है, तो उसके लिए दंड की बात करता है 336 का सब क्लास 4। इसमें दोस्तों यह संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है, असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। संज्ञेय अपराध है और क्या है, जमानती अपराध है। 336 के सब क्लास 4 इसकी जो बात करता है। अब चलिए, यानी कि मान चलिए कि 318 का आगे बताते हैं अभी आपको। चलिए अब चलेंगे सेक्शन नंबर 340 की तरफ। बीएनएस का सेक्शन 340, यह दोस्तों किसकी बात करता है, यह बात करता है कूटरचित दस्तावेज को। कूटरचित दस्तावेज को जानते हुए अगर कोई व्यक्ति असली में प्रयोग करता है, कूटरचित दस्तावेज को जानते हुए कि यह कूटरचित है, फिर भी उसको अच्छी तौर पर यूज करता है, मैंने अच्छा समझ के सामने लोग बता कर यूज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 340 का सब क्लास 2 के तहत दंडित किया जाएगा। 340 का सब क्लास 2 के तहत दंडित किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास से दंड दिया जाएगा, 2 वर्ष या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह भी क्या है, इसके लिए जो दंड है वह कूट रचना के दंड के बराबर दंड है, इसलिए 2 वर्ष कारावास जमानती अपराध है। 340 क्या है, जमानती अपराध है।
अब अगला नेक्स्ट आखिरी सेक्शन है 349। सेक्शन नंबर 349 की बात करेंगे हम बीएनएस का। सेक्शन 349 बीएनएस कहता है कि कूटरचित संपत्ति को, चिन्ह को अगर चिन्हित माला जानते हुए, अगर हम जानते हैं कि यह क्या है, कूटरचित चिन्ह है, कूटरचित क्या है, चिन्ह अगर जानते हैं, फिर भी उसको क्या करते हैं हम, उसका उपयोग करते हैं, उस माल का उपयोग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। 1 वर्ष के कारावास से या फिर जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो मोटी मोटा समझ लीजिए कि 318, 336 जो है अजमानती अपराध है, इसलिए इन सेक्शन में बेल नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा।